नैना में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बहुत-बहुत वेलकम है। हमने प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस की सीरीज़ स्टार्ट की थी। होपफुली आप लोगों ने वो वहाँ तक देख ली होगी और आपको पसंद भी आई होगी। हम आज आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसी का ही पार्ट। आगे हमने यूज़र्स तक किया था, आज हम 4th यूज़ जो है करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत प्यार दिखाइए ताकि आप अच्छी वीडियोस में और भी आपके लिए लेकर आऊं और आपको अपना जो अच्छा टाइम है वो दे सकूं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। ठीक है, तो चेंजिंग सिचुएशंस और ट्रेंड्स से स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, यानी कि बदलते हुए रिवाज और बदलते हुए हालात, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक यूज है। ये ज्यादातर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम चीजों को बदलते हुए देखते हैं या फिर बढ़ते हुए देखते हैं टाइम के साथ। ठीक है, जब मतलब कि चीजें जो है हमारी टाइम के साथ या तो बदल जाती हैं या फिर बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमी में प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, ये घट रहा है। क्लाइमेट में गर्मी या सर्दी, सब सर्दी का टाइम चल रहा है, सर्दी बढ़ रही है, कम हो रही है। हम इसमें कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही हमारा इस्तेमाल होगा। ग्लोबल टेम्परेचर जो है राइज हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है दिन बाय दिन, डे बाय डे या एवरी डे। द इकोनॉमी इज गेटिंग वर्स, मतलब इकोनॉमी जो है वो वर्स होती जा रही है, मतलब बेकार होती जा रही है, ये अच्छी नहीं हो रही है। कीवर्ड्स यानी कि जो इसमें चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं, गेटिंग, बिकमिंग, इंक्रीजिंग, इम्प्रूविंग। जब ऐसी बातें जहां हो रही होती हैं वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मेनली हमारा यूज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यही होता है कि जब हम कोई चीजें बढ़ती या फिर चेंज होती जा रही है उसके लिए, या जो रेगुलर बेसिस पे हमारी चल रही है उसके लिए हम जो है कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिपीटेड एक्शंस विद ऑलवेज एक्सप्रेसिंग अनोयंस और क्रिटिसिज्म। अब मुझे कमेंट सेक्शन में क्रिटिसिज्म का मतलब आप लोगों को बताना होगा। आई विल श्योरली रिप्लाई योर कमेंट अगर आप लोग क्रिटिसिज्म का रिप्लाई करोगे, और मैं आपके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा ऑफर भी लेकर आऊंगी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका मतलब बताओगे। Used when talking about actions that happen too often with annoyed or irritated tone। यानी कि जब हम उन एक्शंस के बारे में, यानी कि उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही मतलब ज्यादा देर में नहीं, मतलब कि लगातार कह सकते हैं कि ज्यादातर होती रहती हैं और हमेशा ही या ज्यादातर ही जब भी होती हैं वो गुस्से और चिड़चिड़े वाली टोन में होती हैं, तब जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल सीखेंगे इसके। ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज कीज, वो हमेशा ही अपनी चाबियां भूल जाता है। मतलब वो एक जो पर्सन है जो एग्जाम्पल की वे में बोल रहा है वो बहुत एक चिड़चिड़े वाले टोन में बोल रहा है कि हमेशा ही अपनी चाबियां जो है भूल जाता है। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ कंप्लेन करती रहती है, किसी ना किसी चीज के बारे में शिकायत करती रहती है। यू आर कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग मी, तुम मुझे लगातार इंटरप्ट यानी कि डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, अब तीनों में ही एक चीज कॉमन है, या वो कंप्लेन कर रहा है या वो चिड़चिड़ी वाली टोन के साथ, इरिटेटेड या फिर गुस्से वाली टोन के साथ बात कर रहा है। जब भी हमने कोई भी एक्शंस जो कि हमेशा ही ज्यादातर होते रहते हैं और अगर होते भी हैं तो एक गुस्से वाली और चिड़चिड़ाहट वाली टोन के साथ होते हैं, उनमें हम ये यूज करते हैं। कीवर्ड्स में ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, रिपीटली, फॉरएवर, ये सब चीजें जो हैं इस्तेमाल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी आपको डाउट लगे या कुछ भी आपको लगे कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप
हमें इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्पीक फ्लुएंटली _IELTS हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको क्लासेस के लिए भी, पर्सनल क्लासेस के लिए भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। हमारी टीम जो आपके साथ शॉर्टली कांटेक्ट करेगी और आपको आगे का प्रोसीजर बताएगी। बैकग्राउंड एक्शन इन स्टोरीज और नैरेटिव। हम स्टोरीज के बारे में तो पता ही होगा। स्टोरीज एंड नैरेटिव्स में जब हम बैकग्राउंड एक्शंस यानी कि जो चीजें पीछे हो रही हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं, ये तब इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस का। वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस का जब हम कुछ ऐसे एक्शंस यानी कुछ ऐसी कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं जो कि पीछे हो रहा होता है। बैकग्राउंड यानी कि जब हम कुछ और काम कर रहे हैं और पीछे से कुछ और चीजें हो रही हैं तब इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, आई वॉज वॉकिंग थ्रू द पार्क व्हेन सडनली अ डॉग स्टार्ट बार्किंग एट मी, द बर्ड्स आर सिंगिंग एंड द सन इज शाइनिंग। ठीक है, मैं पार्क की तरफ वॉक करता जा रहा था, पार्क के पास वॉक करता जा रहा था जब अचानक से ही कुत्ते ने मुझ पर भौंकना शुरू कर दिया। अब इसमें हमारा बैकग्राउंड एक्शन क्या हुआ, मैं तो अपना जा रहा था बाद में, पर पीछे से मतलब अब बैकग्राउंड एक्शन यही हुआ कि डॉग ने मुझ पे भौंकना स्टार्ट कर दिया रेंडमली। मतलब उसको आइडिया भी नहीं था जिस चीज का कि मेरे साथ ये चीज हो सकती है, मतलब बैकग्राउंड में वो चीज हो गई कह सकते हैं हम। हमने तब इस्तेमाल किया। The birds are singing and the sun is shining. Birds जो हैं वो चींचिहा रहे थे और सन जो है वो शाइन कर रहा था। Hopefully present continuous tense आप लोगों को पक्का अच्छे से क्लियर होगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर फिर भी आप लोगों को लगता है, कोई भी डाउट है छोटा या बड़ा कुछ भी, प्लीज आस्क अस इन कमेंट सेक्शन या फिर आप हमें इंस्टा आईडी पे भी डीएम कर सकते हो। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमें अगले पार्ट में इसके भी यूजेस देखने को मिले और हम अपना टेंसेस का सीरीज जो है अच्छे से कंप्लीट कर पाए और जल्दी कंप्लीट कर पाए ताकि हम आगे जल्दी से जल्दी चीजें कर पाए। आज हम छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, बाकी की चीजें आपको आने वाली वीडियोस में ही दिखेगी। आप अच्छे अच्छे ग्रामर पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी बढ़िया चीजें, ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको बताई जा सके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि अनस्पेसिफाइड टाइम में हुआ था पास्ट में। अनस्पेसिफाइड टाइम का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अनस्पेसिफाइड टाइम मतलब कि जब हमें टाइम का नहीं पता होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी एक्शन को बता रहे होते हैं कि जो तब हुआ होता है एक अनस्पेसिफाइड टाइम के दौरान, मतलब कि टाइम हमें पक्का नहीं पता होता कि किस टाइम के दौरान काम हुआ था पास्ट में। जैसे कि हमारे दादा दादी थे, वो बताते होते थे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था हमारे साथ, पर हम पूछते हैं कि किस टाइम के दौरान की बात है ये या कुछ, तो वो बोलते हैं ना कि टाइम का तो भाई पता नहीं कब हुआ था ये कैसे हुआ था, बट पास्ट में की ही बात होती है वो, बट टाइम उसमें हमें नहीं पता होता, बट स्टिल रेलिवेंट टू द प्रेजेंट। कुछ बातें होती हैं हुई वो पास्ट में होती है पर उसका लगाव अभी तक प्रेजेंट में होता है, मतलब उसका कुछ जोड़ जो होता है वो प्रेजेंट से जुड़ा होता है। ठीक है, या फिर कोई भी एक्शन हमने पास्ट में शुरू किया था लेकिन अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कोई रीत रिवाज होते हैं हमारे पेरेंट्स, हम कह सकते हैं कि फॉलो करते हैं, है ना। वो क्या होता है कि शुरू तो पास्ट में हुए होते पर कंटिन्यू जो है वो अभी तक चल रहे होते हैं, मतलब रुकते नहीं है, वो चीज हम कह सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव में से हम एक चीज यूज करेंगे, ज्यादातर आई और यू के साथ हमारा हैव का यूज होता है, ही शी और इट के साथ हमारा हैज का यूज होता है। एग्जाम्पल्स आप रीड ऑन कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो जस्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है।
थैंक यू।